हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ जीवेश और स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता चल चुका है, टीचिंग अपॉर्चुनिटी हिमाचल में आपको देखने को मिली है लास्ट डे यानी पिछले कल ही जो है एक नोटिफिकेशन जो है एचपीआरसीए द्वारा निकाली गई, जिसमें 624 वैकेंसी जो हैं वो निकाली गई हैं मैथ्स की एंड इंग्लिश की। राइट, तो एक बार इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे भी डाउट आया कि बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन है कि ये जो 624 वैकेंसीज़ हैं ये बेसिकली जो हैं किस तरह की हैं, क्या ये रेगुलर हैं, राइट, या ये टेम्प्रेरी वैकेंसीज़ हैं, और ये किस तरह का एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोगों को क्लियर भी नहीं है। आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि सीबीएसई जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको ये पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन तो हाउएवर आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी, बिकॉज यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ज़्यादा जगह जो है नोटिफिकेशन आपको मिल गई होगी इसकी। लेकिन जो एक क्लैरिटी है थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें हैं और किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। और एक जो बड़ी बात है कि इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, राइट, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको लेके भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डाउटफुल हैं। तो आज इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल स्टार्ट। मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ खुद को। माय नेम इज़ जिवेश एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 6 years, 5.5 years, and I am now currently working in Chandigarh and I am masters in sociology and public administration as well, right? Okay, so we shall start. So जैसा कि आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन, ये देखिए नोटिफिकेशन आपकी 29 तारीख को यानी पिछले कल जो है इट वॉज अनाउंस्ड दैट वैकेंसीज फॉर दिस टीचर्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश, जो कि टोटल कितनी है 624 रहने वाली हैं, इक्वली डिवाइडेड हैं। 312 वैकेंसी आपकी जो है वो इंग्लिश की हैं, राइट, और 312 ही वैकेंसी जो हैं आपके वो मैथ्स के टीचर्स की हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको देखनी होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 31 तारीख से यानी अगले कल से जो है ये शुरू हो जाएगी फॉर्म फिलिंग इसकी, और 21 फरवरी 2026 जो है इसकी आखिरी डेट जो है वो रहने वाली है। यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई होप आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा। एज की फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है इट इज़ 25 to 45 years, और इसके बीच में जितने भी लोग हैं वो सभी जो हैं क्या हैं, एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ऑलराइट, सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि अब जितने भी एग्ज़ाम हैं एचपीआरसीए के, इंक्लूडिंग जैसे अभी टीजीटी जो है एचपीआरसीए ने करवाया, राइट, या इसके बाद जो है एचपीआरसीए अभी जेबीटी का एग्ज़ाम जो है वो करवाने जा रही है। तो ये सभी एग्ज़ाम जो हैं आपके इसी मोड में जो हैं वो होंगे। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे इसमें देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के लिए, तो नोटिफिकेशन तो चलिए सभी को पता चल जाती है। नंबर ऑफ पोस्ट का ब्रेकअप यहाँ पे है, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ के हिसाब से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पोस्ट हैं। जनरल की 112 पोस्ट जो हैं इंग्लिश के लिए भी और मैथ्स के लिए भी दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम ही ब्रेकअप है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। टोटल 312 इस तरह से आपको टोटल वैकेंसीज ये देखने को मिलेंगी। तो फेयर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करी गई है जो कि काफ़ी कंफ्यूज कर रही है स्टूडेंट्स को। अब देखिए जनरली टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं हिमाचल में, तो आप लोगों को पता है कि एक आपका जो जूनियर टीचर्स हैं, जो बेसिकली प्राइमरी लेवल तक जो टीचर्स रिक्रूट किए जाते हैं, तो जेबीटी का एग्ज़ाम जो है हिमाचल में कमीशन वो आता है। अब ये पेपर होने को है, आया हुआ है। टीजीटी का देखिए अभी जो है हाल में ही कंक्लूड हुआ। टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो हाल में ही कंक्लूड हुआ, और ये जो है बेसिकली जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है वहाँ पर जो है ये लोग पढ़ाते हैं। उसके अलावा 2024 में पीजीटी की वैकेंसी आई थी जिसके बारे में आप जानते हैं। बाकी उसके अलावा कुछ स्पेशल टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं, राइट, जो स्पेशल स्कूल या स्पेशल बच्चों को बेसिकली पढ़ाने के लिए रिक्रूट किए जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी अलग तरह की वैकेंसी आप यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज इसमें मेंशन्ड है 30,000 रुपीज़ आपको जो है फिक्स रिम्यूनरेशन जो है इसमें जो है वो मिलेगा, एंड इट इज़ पेएबल 10 months। तो इससे एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है कि इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ रेगुलर जॉब। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट अ रेगुलर जॉब। ये कोई रेगुलर जॉब नहीं है 10 महीने, बिकॉज अगर आप देखेंगे स्कूल्स की जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कितनी रहती है, 10 महीने रहती है। बाकी जो 2 महीने के आसपास जो छुट्टियां होती हैं तो उसकी सैलरी डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलती हैं जो नॉन रेगुलर जॉब्स होती हैं, तो उसी कैटेगरी में आप इसको भी कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, और आगे अगर हम चलें इसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन पे बात कर लें, तो क्वालिफ़िकेशन भी इसकी जो है ये एक वैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर्स करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, मास्टर्स करते हैं मैथ्स में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में मास्टर्स करने से जो है वो काम नहीं चलेगा। इवन इसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने साथ में बीएड भी करी होती है, राइट। मास्टर्स इंग्लिश में है, मैथ्स में है, साथ में बीएड भी करी है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा स्पेसिफिक जो है क्वालिफिकेशन जो है वो दिया गया है, जो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट था। इसमें देखिए क्लियरली मेंशन्ड है एमए इन इंग्लिश विद 50% मार्क्स, ये तो ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, जो बीएड आप लोगों ने करी है, ठीक है, उस बीएड में जो इंग्लिश है वो आपका क्या होना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, बीएड में कंपलसरी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। सिमिलर इज़ द केस फॉर मैथमेटिक्स टीचर, जहाँ पे 50% मार्क्स जो हैं आपके ग्रेजुएशन में एंड जो मास्टर्स हैं उसमें होने चाहिए। एंड बीएड जो है उसमें मैथमेटिक्स शुड बी वन ऑफ योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो ये जो चीज़ है, ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट वाली चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर दी गई, ये बहुत ही बेसिकली फ़िल्टर आउट कर देती है इस वैकेंसी को। आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत लार्ज फिल्टर ये है, बिकॉज बहुत कम लोग होंगे, बहुत सारे लोगों का अलग अलग सब्जेक्ट जो है वहाँ पे बेसिकली लिए जाते हैं अलग अलग लोगों द्वारा। तो अब यहाँ पे जिन जिन लोगों के ये कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, तो मेरा मानना है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अप्लाई भी करेंगे तो वो काफ़ी कम होंगे। ऑलराइट। और देखिए, अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि जो है रेगुलर जॉब जो हैं हम लाएंगे, ठीक है, 5 लाख नौकरियों की बात भी करी थी। तो इस तरह की जॉब से जो है बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो डिसअपॉइंट भी होते हैं। बट ऑल इन ऑल अब देखिए, जो भी है हमारे पास फ़िलहाल के लिए यही वैकेंसी है, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। 624 वैकेंसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट। तो मुझे ये लगता है कि अभी ऐसे स्टूडेंट्स, बिकॉज पीजीटी का एग्ज़ाम जो है लास्ट टाइम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें ऐसे थे जिनका नहीं हो पाया था, है ना। उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे अभी टीजीटी का आना है, ठीक है, टीजीटी के अलावा अभी जेबीटी का कमीशन है। तो जिन भी लोगों ने बीएड कर रखी होती है, तो देखिए वैकेंसीज़ तो हमेशा लिमिटेड ही होती हैं, और उन्हीं लिमिटेड वैकेंसीज़ में, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में आपको जो है बेसिकली पेपर क्लियर करना होता है। तो एक बात तो इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि सभी लोग तो जो है वो नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ऐसे लोग जो किसी भी तरह से अगर पीजीटी में 2024 में जो आया था उसको नहीं कर पाए, या टीजीटी में भी अभी रिज़ल्ट आना है, तो आप देखिए सम 60,000 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स, या शायद 60,000 से ज़्यादा हों, इतने लोगों ने जो है टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है। एंड यू आर हैविंग ओनली 937 वैकेंसीज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम देन इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फिल जो है ये करनी चाहिए। बस इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे मेंशन है मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए बीएड में, और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए बीएड में, द पीपल हु हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट। तो ये जो है कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी यही देखिए, यहाँ पे फ़ीस का तो पता ही आप लोगों को, जिस तरह से HPRCA का सिमिलर ही रहता है सभी जितने भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है। जेड स्कोर मेथड आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन भी उस केस में अगर ये मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं होती है, अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है तो उसको मॉडरेट बनाने के लिए, जो कट ऑफ है उसको जो है मेंटेन करने के लिए, और जो डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको मैनेज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो डेफिनेटली वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। ऑलराइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें स्टेप्स थे, तो आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। ऑल दोज हु आर एलिजिबल, राइट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों की क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आप इससे मैच कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वैकेंसी फिल करनी चाहिए, बिकॉज 30,000 इज़ अ फेयर सम अमाउंट, राइट। इट इज़ नॉट बैड। हाँ, आपको ये कुछ टेम्प्रेरी समय के लिए जो है ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसे स्कूल हिमाचल में जो कि CBSE एफिलिएटेड हैं तो वहाँ पे ये वैकेंसी रहती है, बट एज़ फार एज यू आर हैविंग नथिंग इन योर हैंड्स, ठीक है, बिकॉज वैकेंसीज, अब देखिए फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर हम अपनी स्टेट की देखें तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सरकार जो है बार बार ही वैकेंसीज जो हैं वो क्रिएट करती रहें। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है। हाउएवर आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इस चीज़ पे कि वो जो है इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन सभी चीज़ों में एक टाइम फ्रेम है, फिक्स टाइम फ्रेम, जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है वो लगता है। तो फॉर दैट टाइम बीइंग अगर आप चाहते हैं कि एक आपको स्टेबल जॉब या एक तरह का टीचिंग एक्सपीरियंस ही आप मान लें, कल दिन को आपने टीचर ही बनना है, तो इट वुड बी एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, so that is it from my side. I'm signing off. Thank you so much.